क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी में बार-बार एक ही समस्या क्यों आती है? क्यों बिना कारण कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आकर सब कुछ बदल देते हैं? आपकी लाइफ़ में सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक से आपको कोई सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए? या फिर क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग हर कोशिश के बाद भी संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि आप सबके साथ अच्छा करते हैं? आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपके साथ गलत क्यों हो रहा है? आपके साथ बार-बार समस्याएँ क्यों खड़ी हो रही हैं? आपके कामों में बार-बार रुकावट क्यों आ रही है? क्या आपके साथ ऐसा होता है? आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी किस्मत खराब है या आपकी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य है। आज हम जानेंगे आपकी पिछली ज़िंदगी यानी कि आपकी पास्ट लाइफ़ के कर्म के बारे में, जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सनातन धर्म में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत से हमारी आत्मा अमर है और यह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इंसान कई जन्म लेता है और जो उसके कर्म होते हैं, वो सब भगवान के पास जमा होते जाते हैं। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, इसके क्या संकेत हैं और अगर आपके कर्म खराब हैं तो उन्हें आप कैसे ठीक कर सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट लाइफ में इस समय मतलब वर्तमान में जो समस्याएं आ रही हैं, अगर वो आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण आ रही हैं तो फिर उनको कैसे दूर किया जा सकता है। आपके मन में कई बार यह सवाल भी उठता होगा कि हमें पिछला जन्म याद नहीं है तो हमें उनकी सजा या फल क्यों मिलता है। दोस्तों, यह भगवान का न्याय है और सृष्टि का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो उसका फल भी तो आपको मिल रहा है। जो आपके साथ इस जन्म में अच्छा हो रहा है वह आपके पुण्यों का ही फल है। अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में दूसरों को दुख देता है तो उसे अगले जन्म में दुख का अनुभव करना पड़ता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख शांति और सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में एक ही समस्या, एक ही परेशानी बार बार आ रही है, या आपके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, स्वास्थ्य की समस्या है आपको, या आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन आप फिर भी अपने शरीर से परेशान हैं बिना कारण के, डर या फोबिया, जैसे कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, आपके घर वालों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, पानी से डर लगना, अंधेरे से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना। मेरे कहने का मतलब है, यदि आपको किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो यह आपके पिछले जन्म से संबंधित कोई घटना हो सकती है। किसी से तुरंत ही बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस हो जाना, किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिले और आपको उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस हो गया, या किसी व्यक्ति से बिना किसी कारण के आपको थोड़ी-सी चिढ़ या मतलब नफ़रत सी आपके मन में उसके लिए है, बिना किसी कारण के। तो ऐसा हो सकता है कि वह आपके पिछले जन्म से कुछ रिश्ता रहा हो। जैसे कुछ लोग बिना मेहनत के, मेरा कहने का मतलब कम मेहनत में ही वह सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जो सफलता कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कि आप दिन-रात मेहनत करते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन आपको वह सफलता नहीं मिल रही है। जो आपके साथ जो लोग बिना मेहनत करे या थोड़ी मेहनत में आप देख रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है। यह सिर्फ़ भाग्य नहीं है, ये आपके कर्मों का फल भी हो सकता है, या आपको बार-बार किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का भी फल हो सकता है। ये कुछ साइन होते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान हमें सज़ा देते हैं, लेकिन सच है कि भगवान सज़ा नहीं देते, वो सिर्फ़ न्याय करते हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। आपने जो किया उसका दंड आपको भगवान आपके दूसरे जन्म में भी दे सकते हैं। आपके साथ सब कुछ अच्छा आप कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा सोचिए कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आप खुद सोचिए। अब सवाल आता है कि आप अपने खराब कर्मों का फल जो आपको इस जन्म में मिल रहा है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जो कि सबसे बेहतर है। दान पुण्य करें, माता-पिता की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को ज़रूर से आप जो पंजीरी बनती है आटे और घी में भून करके वह ज़रूर डालें, चींटियों के जहाँ जहाँ घर होता है चींटियों का, वहाँ।
बुरे कर्मों से बचने के लिए आपको कभी किसी को धोखा ना दें, किसी को दुःख ना दें, मतलब किसी का दिल ना दुखाएँ, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गरीबों की सहायता करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएँगे, दान पुण्य करेंगे, किसी भूखे को खाना खिलाएँ, रोज़ तो नहीं हो सकता है, आज इतना संभव नहीं है, तो कम से कम महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना किसी गरीब को दान दें। गरीब को दान देने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मंदिर में जाएँ और भरे पेट के इंसान को दें, ऐसा ना करें आप। जो आपको लगे कि सही में गरीब है, इसको आपकी सहायता की ज़रूरत है, आप उनकी सहायता करें और चींटियों को दाना ज़रूर से दें। मछलियों को आप आटे की गोलियाँ डाल सकते हैं, इस तरीके से आप करें। बाकी भगवान सब देख रहे हैं, क्योंकि उन भगवान को आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वह भी देख रहे हैं। तो आपको अपने गलती का एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो भगवान ये भी देख रहे हैं कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, तो फिर भगवान भी आपके साथ सब कुछ अच्छा ही करेंगे। भगवान के न्याय पे भरोसा रखें। अगर भगवान ने आपको आपके गलत कर्मों का फल दिया है, तो जो आप अच्छे कर्म करें उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।